चलो भाई देखो, टेस्ट फॉर एमाइंस है ये वाला टॉपिक, ठीक है। अगर हमारे पास कोई केमिकल टेस्ट होता है एमाइंस के लिए तो कैसे जांचेंगे हम उसे, उसके लिए टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, कोई ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है। सबसे पहले ये है कि हमारे पास 3 तरह के एमाइंस होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए पॉसिबल है, 3 डिग्री के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे ये टेस्ट होता है। मान लीजिए सबसे पहले आपके पास कोई भी 1 डिग्री अमाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिथाइल अमाइन एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और इसी टेस्ट को कंफर्म करने के लिए हमें केमिकल चाहिएगा जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो 1 डिग्री अमाइन हमने ले लिया, 1 डिग्री अमाइन में हमने हिंसबर्ग रिएजेंट को डाला। हिंसबर्ग रिएजेंट है जिसका केमिकल फॉर्मूला है, ये केमिकल फॉर्मूला होगा, केमिकल नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। जब आपने इसको इस वाले कंटेंट के अंदर डाल दिया, मतलब मान लीजिए आपके पास में कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सब्सटेंस रखा हुआ है इस तरह से, मैं टेस्ट ट्यूब यहाँ पे बना रहा हूँ और इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास है दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 मिथाइल अमाइन। तो क्या होगा, ये क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है, मतलब कि जो मिथाइल अमाइन वाला कंपाउंड है यहाँ से हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर जाता है। क्या रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन अपना जो है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को छोड़ता है और यहाँ से क्लोरीन सल्फर से अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये आपस में जुड़ेंगे और यहाँ से एक HCl जो है रिमूव हो जाएगा और ये आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे जो कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा NH, ये वाला H मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, यहाँ से सल्फर हो जाएगा एंड डबल बॉन्ड O और फिर से बेंजीन के साथ, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। अगर मान लीजिए किसी टेस्ट में ये काम हो गया है तो हमें पता कैसे चलेगा, हम इसी केमिकल कंपाउंड को एक सॉल्यूशन लेंगे, जिस सॉल्यूशन का नाम होगा दैट इज नोन एज एल्कलाई सॉल्यूशन। इस एल्कलाई सॉल्यूशन को आमतौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा जाता है, जैसे कि NaOH, ठीक है। अगर ये सब्सटेंस इसमें घुल जाए डालने पर, मान लीजिए NaOH आपके पास ये है और आपने इसको इसके अंदर डाला और ये घुल गया इसके अंदर, तो दिखेगा आपको सॉल्यूशन जो है बिल्कुल एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि जो आपके पास गिवन कंपाउंड था दैट वाज 1 डिग्री अमाइन, इसको हम कहेंगे 1 डिग्री अमाइन था। अब ये नहीं बता सकते कि वो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल क्या है, ठीक है, पर ये जरूर बता सकते हैं कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। ऐसे ही अगर कंपाउंड आपके पास में कभी 2 डिग्री हुआ, यानी कि सेम कंपाउंड आप ऐसा ही ले लो लेकिन इस बार नाइट्रोजन के साथ में 2 CH3 जोड़े हुए, एक CH3 ये है, एक CH3 ये है और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये हमारा हुआ 2 डिग्री अमाइन। इस 2 डिग्री अमाइन को अगर आपने, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से पास कराया, तो हिंसबर्ग रिएजेंट से जब पास कराएंगे तो ये रिएक्शन फिर से होगी। यहाँ पे है आपके पास सल्फर डबल और ये हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पे क्लोरीन। अगेन फिर से क्या होगा, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे और HCl रिमूव होगा, ठीक है। और यहाँ से जब ये अगले स्टेप में पहुंचेंगे तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड O और बेंजीन, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन इस वाले कंपाउंड का क्या कंसेप्ट रहेगा कि ये जब आप बेस के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे ये बेस में डिसॉल्व नहीं होता, ये ध्यान रखिए। मतलब कि ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इट डज नॉट dissolve in, ठीक है, अल्कलाई सॉल्यूशन। सवाल यही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वाला घुल रहा है और ये वाला नहीं घुल रहा है। तो रीजन एक सिंपल सा ये है कि ये इसलिए नहीं घुल रहा बिकॉज नाइट्रोजन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है जो एसिडिक नेचर इसका शो करे, जबकि इस वाले कंपाउंड में जो नाइट्रोजन के पास में ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर शो करता है। इसी एसिडिक नेचर की वजह से क्या होगा कि अल्कलाई बेस के अंदर घुल जाता है, लेकिन इसके पास में नाइट्रोजन के पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा हुआ, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्यूशन जो होगा आपके पास अल्कलाई सॉल्यूशन, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इस तरह से आप 2 डिग्री और 1 डिग्री में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि आपस में अंतर क्या है। अंतर करने के लिए 1 डिग्री घुल जाता है, 2 डिग्री नहीं घुलता है, रिएजेंट सेम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 3 डिग्री के लिए टेस्ट करें तो 3 डिग्री अमाइंस में जैसे हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन के तीनों तरफ हमने CH3 या कोई भी अल्काइल चेन हमने जोड़ी हुई है और आप जब इसको हिंसबर्ग रिएजेंट के कांटेक्ट में लेके जाओगे, जैसे कि हिंसबर्ग रिएजेंट है आपका, ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इस तरह से
तो आप जब इसके साथ में रिएक्शन कराओगे ये रिएक्शन होती नहीं है, नो रिएक्शन। तो 3 डिग्री के अंदर भी अंतर क्या हो जाएगा कि यही रिएक्शन नहीं हो रही पहले वाले स्टेप में। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन नहीं है जिससे कि वो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर सके, इसलिए रिएक्शन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होती। और इससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों के अंदर डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि आपके पास में 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अमाइन है, दूसरे में 2 डिग्री अमाइन है, तीसरे में 3 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन में जब आपने हिंसबर्ग रिएजेंट को पास किया तो पास करने के बाद में ये कंपाउंड यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर फॉर्मेशन हो गया या फिर आपका टेस्ट कंफर्म हुआ तो पता कैसे चलेगा? आप उसे अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर 2 डिग्री आपके पास में अमाइन है तो 2 डिग्री अमाइन के केस में क्या होगा? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसके अंदर डालो और डालने के बाद में जो आपका फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का वो अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो 1 डिग्री है, नहीं होता है तो फिर क्या है? 2 डिग्री है। और अगर वो रिएक्शन ही नहीं होती है तो 3 डिग्री है। इस तरह से है, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट।